ये कहानी एक महिला इंटरनेट स्टार की है जो केवल शौचालय उपयोग करने रुकी थी और उसकी कार में किसी ने नशीली दवाई छोड़ दी। कार में बैठते ही उसे बेहोश कर दिया गया। थोड़ी देर बाद किडनैपर भी आ गया। जब वह महिला फिर से होश में आई तो उसने खुद को अंधेरे में पाया। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। उसने पूरी ताकत से खुद को मुक्त किया और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब वह बहुत डर गई थी तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और पाया कि कॉल करने वाला किडनैपर था। उसे पता था कि यूना को हाल ही में अनुबंध की राशि मिली थी और उसने उसे 3.5 लाख यान ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया और अपहरण का लाइव प्रसारण शुरू करने की मांग की। 1 घंटे में बाकी पैसे कमाने के बाद उसे जाने दिया जाएगा। लाइव प्रसारण शुरू होते ही यूना ने प्रशंसकों से मदद की गुहार लगाई। उम्मीद थी कि वे पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन प्रशंसकों ने इसे कार्यक्रम का हिस्सा माना, जिससे यूना निराश हो गई। वे लाइव छोड़ने ही वाली थी तभी एक पर्यटक ने 10,000 यान खर्च किए, लेकिन खुशी से पहले ही उस व्यक्ति ने खुद को किडनैपर बताया और महिला की बंधी हुई तस्वीरें भेजी। तब प्रशंसकों को एहसास हुआ और चापलूसों ने इनाम देना शुरू कर दिया, लेकिन हत्यारे ने हार नहीं मानी। उसने यूना की छात्रा की तस्वीर भेजी और उसके दिल में छिपे सबसे काले रहस्य को बताने के लिए कहा। महिला ने मान लिया, लेकिन भागने के लिए उसने कार में चक्कर आने का नाटक किया ताकि कार धीमी हो जाए और वह ट्रंक से कूद सके। लाइव प्रसारण देख रहे हत्यारे को इसका पता नहीं चला। यूना को भागते देख उसने जल्दी से ब्रेक पर पैर रखा और रिवर्स गियर डालकर पीछे बढ़ा और लगभग एक ट्रक से टकरा गया। हत्यारा यही चाहता था, वह यूना को भागने का परिणाम दिखाना चाहता था। जैसे जैसे कार की गति बढ़ती गई, हत्यारा फिर से सुरंग में वापस चला गया और इस बार सामने से एक ट्रक आ रहा था। अच्छी बात यह है कि अंत में दुर्घटना नहीं हुई। इस पागलपन भरी लाइव स्ट्रीम की खबर पुलिस तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत यूना का फोन नंबर ट्रेस करके उसे कॉल किया और अभी के अभी लोकेशन बताने के लिए कहा, लेकिन हत्यारा चालाक था। उसने पहले से ही लोकेशन छोड़ दी थी। पुलिस ने पहले उसकी भावनाओं को स्थिर किया और फिर कोई तरीका सोचा। तभी हत्यारे ने एक मैसेज भेजा जिसमें यूना को पर्स खोलने के लिए कहा गया, लेकिन जब उसने उत्सुकता से खोला तो उसमें एक कटी हुई उंगली थी। ये देखकर महिला डर गई। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई कि यूना को कटी हुई उंगली खानी होगी, लेकिन कटी हुई उंगली देखकर वे उसे खाने के लिए हिम्मत जुटा ना पाई। इस बार उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि कहा कि यह सब यूना का एक नाटक था। असल में महिला के असिस्टेंट ने पुलिस को बताया कि ये किडनैपिंग लाइव स्ट्रीम एक नाटक था। ये सुनकर यूना ने तुरंत उससे संपर्क किया, लेकिन असिस्टेंट ने बताया कि उसने महिला के कंप्यूटर पर कुछ चीजें पाई हैं, जिसमें पूरे मामले का विवरण था और यूना के आसपास का माहौल बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट की राशि भी 3.5 लाख यान थी। इसीलिए असिस्टेंट ने सोचा ये सब एक नाटक था, लेकिन केवल यूना ही जानती थी कि वे वास्तव में किडनैप हो गई है। वह कॉन्ट्रैक्ट हत्यारे की साजिश थी। उसके टूटने के समय फोन फिर से बजा। असल में जब हत्यारा तेजी से रिवर्स कर रहा था तब किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। महिला पुलिसकर्मी का बेटा यूना का प्रशंसक है, इसलिए वे मानता है कि यूना नाटक नहीं कर रही। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वे कौन है। बातचीत के दौरान महिला पुलिसकर्मी ने दावा किया कि उसने हत्यारे की कार देखी और कैमरे में कैद कर ली है। जब कैमरा पलटा तो कार की नंबर प्लेट देखकर यूना को यकीन हो गया कि यही वे कार है। पुलिस पागलों की तरह उसका पीछा कर रही थी। लाल बत्ती के सामने हत्यारा रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन बीच में एक अचानक एसयूवी निकल आई। सामने वाला व्यक्ति जोखिम की परवाह किए बिना हत्यारे की कार का लाइव प्रसारण कर रहा था। वे इसे अच्छी तरह से संभाल सकता है। आखिरकार महिला पुलिस ने हत्यारे को रोक लिया, लेकिन जब वे ट्रंक के पास पहुंची तो पता चला वे कार नहीं है जिसमें यूना को किडनैप किया गया था। ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और नंबर प्लेट भी नकली थी। इस समय यूना को महिला पुलिस की बात याद आई। उसने तुरंत हत्यारे को फोन किया, लेकिन फोन पास में ही बजने लगा। उसने सावधानी से बोरी खोली और देखा कि आदमी भी अगवा कर लिया गया था। इस दृश्य ने यूना को डरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, हत्यारे ने उसे तुरंत अपने कपड़े खोलने का आदेश दिया। प्रशंसकों की लगातार टिप्स के साथ यूना को थोड़ी उम्मीद थी। उसने धीरे धीरे स्क्रीन के सामने कपड़े खोलना शुरू कर दिए, लेकिन अगले ही पल उसने एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। इस दृश्य ने स्क्रीन के सामने बैठे दर्शकों को डरा दिया। जीवित रहने के लिए उसे अपने किए गए बुरे कामों को उजागर करना पड़ा। उसने प्रशंसकों को भ्रष्ट कस्टमर के रूप में देखा और नाम और शोहरत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसने प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने गंभीर रूप से बीमार पिता का सहारा लिया। ये सुनते ही लोग लाइव स्ट्रीम छोड़कर बाहर भाग गए। ऐसा लगा कि यूना ने हत्यारे का पहला काम पूरा कर लिया, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ था। यूना पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन हत्यारा फिर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब वे नहीं जानती थी कि क्या करना है, तब हत्यारे ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि कार की चाबी आदमी के पेट में है और अगर वे भागना चाहती है तो जल्दी करे। जीवन और मृत्यु के सामने उसने बिना हिचकिचाए हत्या करने का फैसला किया। जैसे ही चाकू की नोक आदमी को छुई, वह जाग गया। अभी अपहरण लाइव स्ट्रीम और भी गंभीर हो गई है। पुलिस ने देखा कि किडनैपर कार से कूद गया। यूना और उसका साथी नियंत्रण खोने की वजह से नदी में गिर जाते हैं। जब वे जीवन और मृत्यु के कगार पर थी, यूना ने पूरी ताकत से ट्रंक को खोला और सीढ़ी के सहारे पुल पर चढ़ने लगी। उसे लगा कि वे अब सुरक्षित है। तभी हत्यारा उसके सामने आ गया। उसने सीधे महिला को पकड़ा और पुल के ऊपर फेंक दिया। पहली बार हत्यारे का चेहरा देखकर यूना उसे पहचान ना पाई। अब यूना के लिए सभी रास्ते बंद हो गए। वह भागने की कोशिश करती है, पर किडनैपर उसे फिर पकड़ लेता है। हत्यारे की बातचीत से लगता है कि वे यूना को जानता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हत्यारा
उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि पैसे कमाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। तभी बातचीत के दौरान एक गोली चलती है। वहाँ महिला पुलिस पहुँचती है और बिना कुछ कहे हत्यारे को गोली मार देती है। महिला पुलिस योना को उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। हत्यारे का फोन देखकर योना को कुछ याद आता है। वे आदमी का फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं बजता, बल्कि रिंगटोन सुनाई देती है। योना पीछे मुड़ती है और देखती है कि महिला पुलिसकर्मी हत्यारे का फोन पकड़े है। वास्तव में वही योना के अपहरण की असली दोषी है, जो अपने बेटे का बदला लेना चाहती है, क्योंकि लड़के का स्वभाव अकेला था। योना ने उसे धमकाना शुरू कर दिया था और अपने फैन से भी उसे ऑनलाइन गाली देने के लिए उकसाया। अपमानजनक बातें हर जगह फैल गईं। आखिरकार लड़का इसे सहन ना कर पाया और आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी माँ, जो पुलिसकर्मी है, वे टूट गई। स्थिति जानकर योना को बहुत पछतावा होता है। महिला पुलिसकर्मी योना को मारने वाली थी, लेकिन तभी मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। ये देखकर महिला पुलिसकर्मी योना को बंदूक थमा देती है और जबरदस्ती अपने आप को गोली मरवा लेती है। बाद में पुलिस जांच में पता चला कि वे कार चलाने वाला आदमी एक अपराधी था। जब महिला पुलिसकर्मी ने उसे गिरफ्तार किया था, तब दोनों ने उसके बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इरादा किया था। अंत में योना ने माँ और बेटे दोनों को मार दिया। लाइव स्ट्रीम में फैंस की संख्या तेजी से बढ़ी। उसे पछतावा नहीं हुआ, बल्कि ढेर सारा लाभ मिला। अंत में शायद योना नहीं रुकेगी, बल्कि कुछ ऐसा करेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।